हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और सुबह के हो रहे हैं 6:30 और यहाँ ना मैंने पानी वगैरह भर के रख दी हूँ बॉटल में, ताकि कि जब बच्चे उठे तो उन्हें मैं तुरंत पानी दे सकूँ। और यहाँ पे ना कंबल वगैरह फोल्ड कर दूँगी और बेड अभी साफ़ नहीं करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे टमाटर कितने सारे लगे हैं। और यहाँ ना मेरी बेटी टमाटर तोड़ रही थी तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। और काफ़ी ना फ्रेंड्स, टमाटर इतने ना 3-4 बार हमने तोड़ चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ मैं आ चुकी हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि रात में ना जैसे कि कल मैंने सुबह को ही धुले थे लेकिन सूखे नहीं थे मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है। तो रात में मैंने फ़ैन के नीचे रखे थे तो रात में फिर ये प्रेस नहीं कर पाई थी, इसलिए अभी सुबह कर रही हूँ। एक तो फ्रेंड्स, बच्चों का जो स्कूल का टाइम है ना काफ़ी लेट है, जैसे कि 8:45 से है। तो उसके बाद में क्या होता है ना कि हमारा जो घर का काम का जो रूटीन होता है ना काफ़ी इधर का उधर हो जाता है। चलो अगर मैं जल्दी उठ के काम घर का अगर शुरू कर भी देती हूँ ना, तो क्या होता है ना कि पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक बच्चे नहीं जाएंगे। तो क्योंकि फिर बच्चे रेडी होने के लिए इधर से उधर भाग दौड़ करेंगे तो घर फिर वैसे ही रह जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि ये लोगों के जाने के बाद मैं थोड़ा सा अच्छे से तसल्ली से काम कर लूँ। और उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ चुकी थी और आज ना बिल्कुल भी सब्जी का घर पे नहीं था। तो अब मैं सोच में पड़ गई कि सुबह मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ ना आलू पड़े हुए थे तो उसे ही मैं बॉईल वगैरह करके आलू का भरता बना रही हूँ। और साथ में इसके साथ मैं दे दूँगी बच्चों को पूरी, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा ना खाना में चेंज कर करके दो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चलो मम्मा कुछ अच्छा खाना दे रही है। तो यहाँ ना थोड़ा सा और 2 आलू रख दी थी मैं बॉईल किया हुआ बचा के। तो जो पूरी है उसमें ही मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ तो डाल दी हूँ और अजवाइन और नमक डाल दी हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि बच्चों को थोड़ा लगता है कि मम्मा ने कुछ अलग तरीके से बना के दिया है। और यहाँ ऑयल छोड़ के रख दूँगी थोड़ा सा, जिससे कि जो पूरी है ना वो सॉफ्ट बन जाए। मेरा गर्मा गर्म पूरी भी तैयार हो गया है और साथ ही यहाँ बच्चों को गर्मा गर्म पूरी बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए देते जाऊंगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि जब गर्म होता है ना तो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ लंच और ब्रेकफास्ट बच्चों का हो चुका था और उन्हें स्कूल के लिए मैं बस तक छोड़ के आ चुकी थी। उसके बाद में अब लग जाऊँगी अपने घर के काम में, क्योंकि जैसे बच्चों का जो टाइम है ना वो काफ़ी लेट हो रखा है 8:45 का। तो मेरा जो घर का काम है वो काफ़ी इधर का उधर हो जा रहा है। और क्या है ना कि मेरी आदत ऐसी है ना फ्रेंड्स कि अगर घर का काम अगर करना है ना तो तसल्ली से करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो मैं पहले कुछ अलग काम कर लूँ, फिर रुक जाऊँ, बीच में ब्रेक होके फिर बाद में लगे, तो उससे क्या होता है ना घर का फिर साफ़ सफाई ठीक से मुझे नहीं कंफर्टेबल फील होता है। इसलिए मैं कोई भी काम को करती हूँ तो तसल्ली से ही करती हूँ। और यहाँ उसके बाद में मैं पी लूँगी चाय, क्योंकि जैसे कि काम का जब शुरुआत करना होता है तो उससे पहले थोड़ा चाय पी लो तो मन भी थोड़ा सा, जो हम लोग सुबह से उठ के करते हैं ना, तो थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ चाय रख दी थी और यहाँ मैं कर लूँगी बर्तन की सफाई। तो जब तक चाय बनते रहेगा तब तक मैं यहाँ पे अपना बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगती होगी ना तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो तो आप लोगों का कोई भी चीज़, आपका पैसा नहीं लगता है। बस ये है कि हमें मोटिवेट मिलता है कि फिर आगे जो काम कर रहे हैं ना तो और भी मन करता है आगे काम करने का। तो ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए मैंने बर्तन तो घिस दिए थे और यहाँ चाय बन चुकी थी तो चाय वगैरह मैंने पी ली हूँ। और उसके बाद में फिर से लग गई हूँ बर्तन धोने में। क्या होता है ना कि जैसे कि एक ही काम के पीछे मैं पड़ी नहीं रहती हूँ, अगर जैसे कि वो कर रही हूँ तो कुछ रख दिया, उसके बाद में दूसरे काम पे लग जाती हूँ। तो क्या होता है कि इसके साथ ही साथ जो घर का काम है वो जल्दी से समाप्त भी हो जाता है। यहाँ पे भाई दूध वगैरह थोड़ी सी बची हुई थी तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिए है और जिसमें बॉईल किए थे उसे भी मैंने साफ़ कर दिए, ताकि कि जो दूसरा दूध है उसमें डाल सकूँ। और उसके बाद में यहाँ पे गैस वगैरह मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि भाई देखिए गैस का तो ऐसा होता है ना कि एक तो रात में भी करके सोना होता है, ऊपर से फिर सुबह जब हम लंच बनाते हैं तो उसमें भी गंदा हो ही जाता है, तो फिर से हमें डीप क्लीनिंग करना ही होता है डेली। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना जैसे कि टाइल्स वगैरह जो होता है ना साथ ही साथ मैं गैस के साथ साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि जो भी
हमारे जो सब्जी वगैरह फ्राई करते हैं तो थोड़ी ना थोड़ी तो छींटे उड़ ही जाते हैं। तो डेली अगर हम ये सब साफ़ करते रहते हैं ना तो टाइल्स वगैरह भी गंदे नहीं होते और जिससे हमारा जो किचन है वो क्लीन दिखता है और चमकते रहता है। क्योंकि देखिए डेली जो होता है ना जो हमारा किचन में जो बनते रहता है तो उससे कुछ ना कुछ तो छींटे वगैरह उड़ ही जाते हैं, तो जिससे कि एक बार तो मैं जैसे उसे साफ़ कर ही देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे जो टंकी वगैरह रखे हैं ना तो इन्हें भी कपड़े से घुमा ही देती हूँ डेली। उससे क्या होता है कि जैसे जो डिब्बे हैं हम जैसे कि कुछ निकालते हैं तो उससे हमारा बार बार हाथ लगने से भी डिब्बे के ऊपर हाथ लगने से जैसे कि छापे वगैरह पड़ जाते हैं। और जैसे आटा है इस डिब्बे में, कलाई वाले डिब्बे में, तो आटा निकालने से थोड़ी बहुत तो आटा नीचे गिर ही जाते हैं तो फिर वो ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं उसे साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ जिससे कि जो हमारे घर का जो डिब्बे वगैरह है वो भी सुरक्षित रह सके। घर को झाड़ू नहीं लगाई हूँ। घर को झाड़ू लगाने से पहले यहाँ पे मैं कर लूँगी फ्रिज का क्लीनिंग, क्योंकि जैसे कि ना सारी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है, सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी सामान फ्रिज में नहीं है। पूरी तरह से देख सकते हो पूरा फ्रिज खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं आज कर लूँगी फ्रिज की सफाई। और फ्रिज को सफाई करने से पहले मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा आधा ढक्कन के करीब मैंने विनेगर डाल दी हूँ। तो इतना फ्रिज तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम समय समय पर साफ़ करते हैं ना तो कोई भी काम ज़्यादा फिर आगे चल के हमें ज़्यादा उसे घिस घिस के नहीं करना होता है। तो यहाँ जैसे सब्जी का अगर कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ ख़त्म हो चुका है, तो उससे क्या होता है ना कि साफ़ करने में हमें उतना ही आसान होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा खाली करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी मेरा फ्रिज खाली होता है ना तो इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, जैसे कि पानी से निचोड़ के और यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राई करके फ्रिज को क्लीन कर दूँगी। अगर फ्रिज ज़्यादा गंदा हो तो हर एक पार्ट्स को निकाल के धोने में आसान होता है, लेकिन क्या है ना कि मेरा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं है तो पोंछने से ही काम चल जाएगा। अगर हम जब किसी भी सामान को अगर समय समय पे साफ़ करते रहते हैं ना तो उसमें हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और किसी को अगर लंबे समय तक अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स को साफ़ कर दिया है। और ये जो बॉक्स है ना बॉटल रखने वाले, इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर इसे जो बॉक्स है ना इन बॉक्स को निकाल के साफ़ की हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग रखते हैं ना तो कुछ ना कुछ छींटे गिर जाते हैं, तो इसलिए मैं उसे निकाल के साफ़ की हूँ। तो देख सकते हो मेरा फ्रिज साफ़ हो चुका है और जो थोड़ी बहुत सामान थे वो यहाँ पे मैं रख दूँगी। यहाँ पे मेरी फ्रिज वगैरह क्लीन हो चुकी थी। उसके बाद में सारे घर को मैंने झाड़ू लगा लिए हैं और यहाँ देख सकते हो कि डेली जो है मैं सारे सामान को उठा के ही झाड़ू लगाती हूँ, जैसे कि आपने हर वीडियो में देखे होंगे। तो यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा के अब लगा लूँगी पोछा। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे कि अब मुझे फ्रिज साफ़ करना था इसलिए लास्ट में झाड़ू लगा रही हूँ। जो भी फ्रिज में जैसे कि छोटे मोटे चीज़ कुछ भी होते हैं तो वो गिरते हैं ना, तो झाड़ू के पहले ही हमें ऐसे काम करना चाहिए ताकि कि वो काम फिर से हमें रिपीट ना करना पड़े। तो यहाँ सारे घर को झाड़ू लग चुके हैं। बालकनी वगैरह भी मैंने, उधर की बालकनी जो दोनों बालकनी थी उसे भी मैंने झाड़ दिए है। अब बचा है इस तरफ के बालकनी जिस पे हम ना कपड़े वगैरह सुखाते हैं, वो ये बालकनी है। और फ्रेंड्स पता नहीं आजकल ना मेरी जो तुलसी का जो पौधा है ना वो पता नहीं क्यों तो एकदम सूखा सूखा सा दिख रहा है, ख़राब सा होने लग गया है। पता नहीं क्या है, तो किस रीज़न से हो रहा है मुझे भी नहीं पता। लेकिन कुछ दिन पहले इतनी हमारी अच्छी तुलसी थी ना, लेकिन इस तरह से देख के अब मुझे बड़ा दुखी सा हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे मैंने सब जगह झाड़ू वगैरह तो लगा दी थी। उसके बाद में अब कर लूँगी पोछा। तो ये जो गली है यहाँ से जो बाथरूम के सामने वाला, वहाँ से पोछा लगाते हुए मैं दिखा रही थी। तो लास्ट मेरा जो पोछा का रूम होता है ना तो वो होता है हमारा बेडरूम, ताकि कि जो वॉशरूम है ना उसी में अटैच है, तो वहाँ पानी डालने में उतना ही आसान हो जाता है। तो क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से लगाने के बाद में डायरेक्ट बाथरूम में ही जाती हूँ मैं, ताकि कि जो मेरा काम है वो अच्छे तरह से हो सके। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कोई भी काम को करना है इस तरह से। फ्रेंड्स कभी भी किसी भी काम को हम जब करते हैं तो तसल्ली से करो ना, तो हमारा हर एक काम अच्छा से होता है। भाग दौड़ का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो वैसे भी हमें कोई भी काम को करो तो तसल्ली से करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ
पे मेरा नहाना धोना हो चुका था और मैंने अपने लिए गर्मा गर्म पूरी तैयार कर ली हूँ और यहाँ पे सलाद भी ले ली हूँ गाजर का, और साथ ही साथ यहाँ पे सब्जी ले लूँगी। तो गरम गरम आलू पूरी के साथ आप लोग भी आ जाइएगा, साथ में बैठ के खाते हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।